दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का नींव 6 दिसंबर को रख दिया गया है और यह नींव रखने वाले कौन है? हुमायूं कबीर। ये हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव रखने के लिए 6 दिसंबर की घोषणा कर दिया था। इसी वजह से ममता बनर्जी की सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन वह अपने बातों पर अटल रहे और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कर दिए हैं। मस्जिद के तामीर के लिए 6 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा वहां पे बंदे इकट्ठा थे, मुस्लिम मौजूद थे। उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। दूर दूर से लोग अपने सरों पर ईंटें रख करके ले आ रहे थे। बहुत सारे उलमा सऊदी अरबिया से बुलाए गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोगों का जश्न और जुनून देख सकते हैं। क्या खुशी का आलम था। अपने सर पर लोग ईंटें लेकर के आ रहे थे, ताउन कर रहे थे, पैसे दे रहे थे। SBI का स्कैनर है, वहां पे लोग पैसे दे रहे हैं। अगर आप भाई मुस्लिम हो, अगर आप भी ताउन करना चाहते हो तो यहाँ पे SBI का स्कैनर है, इसके थ्रू आप पैसे भेज सकते हो। सुनने में यह रहा कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान ने मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं, जो बहुत खुशी की बात है क्योंकि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का जो बजट है वो 300 करोड़। यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़। अब जानने की कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद जो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही है, कितने एकड़ में बन रही है। हुमायूं कबीर ने ऐसा खुलासा किया था कि मैं 25 एकड़ मस्जिद के लिए ज़मीन छोड़ा हूं, जिसमें 10 एकड़ में मस्जिद की तामीर होगी और 10 एकड़ में इस्लामिक हॉस्टल बनाया जाएगा और 5 एकड़ में हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिससे गरीब लोगों की इलाज सस्ते में हो सके। कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। बहुत सारे लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण से विरोध कर रहे हैं, खास करके बीजेपी के नेता। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। वह नहीं चाह रहे हैं कि दूसरी बाबरी मस्जिद कहीं और बने। जो हुमायूं कबीर है किसी से डरने वाले नहीं है। ममता सरकार को हिला करके रख दी है कि कोई रोक ही नहीं सकता है कि हम बाबर के नाम से या बाबरी मस्जिद के नाम से कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं। ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा है कि एक नाम से दूसरी मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हुमायूं कबीर का कहना है जब बाबरी मस्जिद 93 में शहीद की गई थी और वहां पर आप लोगों ने मंदिर बनाया था या थोड़ी जगह पर, तो हम लोगों ने यानी कि मुसलमानों ने तो विरोध नहीं किया। जब हमारी बाबरी मस्जिद बन रही है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? तो मस्जिद तोड़ दिया ठीक है, वहाँ राम मंदिर बना गया। मैं तो कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है? उनका क्या विरोध करने का क्या रिजिम है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी सिटी का नाम बदल करके दूसरा रख देते हो, क्यों रखते हो? आपको किसने अधिकार दिया किसी सिटी का नाम बदल के रखना? तो मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? वो यूपी नहीं है, वो पश्चिमी बंगाल है। वहां पे बीजेपी या RSS की नहीं चलने वाली है, क्योंकि हुमायूं कबीर ममता सरकार को हिला के रख दिए हैं और वह 22 दिसंबर को अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो रुकोंगे, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनाने में मुसलमानों का सपोर्ट की होती तो उसकी सरकार पक्का
लेकिन उन्होंने हुमायूं को सस्पेंड कर दिया। वो इसलिए किया था कि उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान जो कर दिया था, किस दबाव की वजह से ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया था। लेकिन जब भी पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, उसमें मुसलमानों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ममता बनर्जी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए था। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। हुमायूं कबीर की जितनी तारीफ किया जाए कम है। उसको पद से मतलब नहीं था, वह विधायक थे, लेकिन उनको इसी बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं बाबरी मस्जिद का नींव 6 दिसंबर को रखवाऊंगा। तो आप सोचो उनमें कितनी हिम्मत है। ऐसे बंदों का खुल करके सपोर्ट करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसमें मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर एक मुस्लिम या मुस्लिम समुदाय के लोग बाबरी मस्जिद का पश्चिमी बंगाल में निर्माण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे इक्वल राइट है हर किसी के लिए। लोगों का जुनून देख करके दिल खुश हो गया कि अपने सर पर ईंटें ला रहे हैं औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, इतनी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा रही थी। ये सब वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब किसी के आस्था पर ठेस लगता है तो दुख तो होता है, लेकिन अगर तामीर हो रही है तो उसमें हर किसी को भाई भाग लेना चाहिए, चढ़ बढ़ कर भाग लेना चाहिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दन।